प्राजापत्यव्यूहरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसो पुरुषस्सोऽहमस्मि तत्ते पश्यामि योऽसावसो पुरुषस्सोऽहमस्मि पुरुषस्सोऽहमस्मि। दिल से अंतःकरण से भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनता है। भगवान सुनता है और उसका दर्शन भी हो जाता है जब दिल से करते हैं। और जब प्रभु दर्शन होता है तो प्रत्यक्षानुभूति भी होती है, लेकिन दिल से अंतःकरण से ये महत्वपूर्ण है। दिल से मतलब दिल में क्या होता है? प्रेम होता है, भाव होता है, भक्ति होती है, श्रद्धा होती है। हमारा यानी मनुष्य का ज़्यादा से ज़्यादा जीवन भाव से भरा होता है। घर में अगर हम रहते हैं, हमसे अगर कोई बात नहीं करे, हमें कोई सम्मान नहीं दे, आदर नहीं दे, तो हमें बहुत दुख होता है। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हमें आदर तो मिलना ही चाहिए, ऐसा तो लगता है ना। ये भाव होता है। प्रेम से मुझे कोई पूछना चाहिए, मुझसे कोई बोलना चाहिए, मुझसे कोई बातें होनी चाहिए। बहुत सारे आजकल बूढ़े लोग वह अकेले बैठ जाते हैं, उनसे कोई बात नहीं करता। वो भाव के प्यासे होते हैं। जीवन में सब कुछ मिला, भाव नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, वो अधूरा रह जाता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितने भी विद्वत्ता आ जाए, कितनी भी शक्ति आ जाए, लेकिन भाव और प्रेम अगर नहीं है, भाव अगर श्रद्धा अगर नहीं है, तो जीवन अधूरा है। 3/4 भाग प्रेम से भाव से भरा हुआ है मनुष्य का। और ऐसा जीवन जीने वाले वह मनुष्य होते हैं। उनमें कृतज्ञता होती है, उनमें अस्मिता होती है, उनमें भावमयता होती है और उनमें कृति प्रवणता होती है। ऐसा जीवन ये मनुष्य जीवन है और ऐसे जीवन को पोषण देने वाला भगवान है। वो शारीरिक पोषण देता है, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक पोषण भी देता है। वह एकर्ष है, वह निरीक्षक है, वो हमारा निरीक्षण करता है, वह मार्गदर्शन करता है, वह कर्मयोगी है और वह दार्शनिक भी है। सब कुछ समझता है, हमें देखता है और हमारा सब कुछ समझता है, फिर भी हमें कुछ बोलता नहीं। वो आशा रखता है, वो हम पर प्रेम करता है, इसलिए आशा रखता है। ये बात भगवान में दिखाई देती है। जैसा वो पोषक है, निरीक्षक है, वैसा वो नियामक भी है। नियामक का मतलब क्या है? हमारे अंदर जो भी गलतियां है, न्यूनता है, या तो जो भी दोष है, उसको निकाल डालता है, उसको रोकता है। हम अगर किसी गलत राह की ओर जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है,
या तो कोई ना कोई मित्र हमें बता देता है और हमें अंदर से भी लगता है कि ये गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए। अंदर से भगवान हमें बताता है, ये नियामक की भूमिका बजाता है। हमारे अंदर वो बैठा है, वो प्रेरणा देता है। नियामक यानी हमारे अंदर जो न्यूनता है, खामियां है, जो दोष है, उसको निकाल डालता है। इतना ही नहीं, वह सूर्य है, प्रवर्तक है, प्रेरणा देने वाला है। केवल खामियों को नहीं देखता, उसको ही कम नहीं करता, उसको ही मिटा नहीं देता, उसके आगे भी हमारा रास्ता और आगे बढ़े, इसके लिए वो प्रेरक बनता है। जैसा सूर्य है, पूषण्य कर्षे यम, सूर्य प्रवर्तक है, वह ऊर्जा भरता है, प्रेरणा भरता है, शक्ति भरता है, स्फूर्ति भरता है, प्रसन्नता भर देता है, हमारा जीवन चमकाता है, हमें मार्गदर्शन करता है, यानी आगे की राह बताता है, उधर लेकर जाता है। और इसलिए उसको प्रवर्तक बोलते हैं, प्रेरणा देने वाला बोलते हैं। जैसा वो पोषण देने वाला है, निरीक्षक है, वैसा वो नियामक है, कंट्रोल करने वाला हम पर, हमारे जीवन पर। और केवल कंट्रोल ही नहीं, वो आगे भी बढ़ाता है, यानी दोषों से हमें साइड में करता है, हमारा जीवन आगे भी ले जाता है। वो प्रवर्तक है सूर्य। यम नियमन का काम करता है और सूर्य प्रवर्तक का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। हमारे अंदर अलग अलग सद्गुण आ जाए, इसके लिए वो प्रयासरत रहता है। सूर्य के केवल सानिध्य मात्र से हमारा तेज बढ़ता है, हमारी चमक बढ़ती है, हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, प्रसन्नता बढ़ जाती है। ये सूर्य है, प्रवर्तक है। और वो प्रजापति है, वो पालक है, हमें संभालता है। हम जिधर भी जाएंगे उधर संभालने वाला वही है। जिधर संकट आ जाता है, जिधर दुर्विचार आ जाते हैं, जिधर कोई समस्या आ जाती है, उधर संभालने के लिए वो बैठा है, पालक बन करके बैठा है। वो प्रजापति है। प्रजापति जैसा ये एक भूमिका है, वैसा एक गुण भी है, यानी वो पालक बन करके पालकत्व की भूमिका, पालक यानी पालन पोषण करने वाला और संभालने वाला, संरक्षण देने वाला। हम बिंदास इधर उधर जाते हैं, हमारा संभाल करता है वो। और केवल ये बात, यानी वो पोषण देता है, वह निरीक्षण करता है, वह नियामक होता है, वो प्रवर्तक होता है और वो पालक होता है। ये केवल बोलना एक अलग बात है, लेकिन हम क्या उसको ऐसा मानते हैं? क्या हमें सचमुच लगता है कि हमारा भरण पोषण करने वाला भगवान है? क्या हम सचमुच ऐसा मानते हैं कि हमारा निरीक्षण करने वाला वह है? भगवान हमें देखता है, हमारी हर एक बात देखता है। वो नियामक है, हमारे दोषों को कम करता है, हमारे सद्गुणों को बढ़ावा देता है, हमारे जीवन की रक्षा करता है, संभालता है। ये सभी गुण उसमें होते हैं और हम भी उसके अंश होने के कारण वो हम में भी आने लगते हैं। हम में कब आएंगे? हम जब खाली हो जाते हैं ना, खाली मतलब एम्प्टी। हमारी उम्र में हम अलग अलग चीजों को, अलग अलग बातों को, अलग अलग विषयों को हमारे अंदर भरते हैं, मन में, बुद्धि में, शरीर में भी कचरा भरते हैं। मन में बहुत सारे जो विचार है, बातें हैं, उसको भर देते हैं, कल्पना को भर देते हैं, विकल्प को भर देते हैं, अलग अलग संकल्पनाओं को भर देते हैं, कुछ ऐसे अलग अलग विश्वास को भर देते हैं, कोई गलत भी होते हैं।
ये सब निकल जाए तब भरने में जगह रहेगी। पुराने काल में स्कूल में पाटी होती थी, पाटी को पहले पोंछना होता है, बाद में फिर उस पर लिखा जाता है। पहला एक बहुत कुछ लिखा हुआ है तो उस पर लिखा नहीं जाता। तो उस पर लिखने के लिए हमें खाली होना चाहिए। जैसा इस 5 बातों के लिए ये विश्लेषण हुआ और संश्लेषण भी होना चाहिए। यानी जैसे हम चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा के बाद दोषों को हटाने के बाद सद्गुणों को भरना है, भरने के पहले खाली करना होता है। कोई भी डिब्बे में कुछ भरना है तो पहला कुछ भरा है तो भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। हमारा जीवन रूपी डिब्बा, इसमें अगर भगवान के गुणों को भरना है तो पहले तो खाली करना होगा। जो भी कचरा है, जो भी माल है, वो खाली करना होगा। तो खाली करने की जिम्मेदारी भी वही लेता है और भरने की जिम्मेदारी भी वही लेता है। हमारा जीवन ये बहुत ही अद्भुत है। यानी हमारे पास इंद्रिय है, शरीर है, और इंद्रियों से, हर इंद्रिय से हम अलग अलग विषयों को ग्रहण करते हैं। आंखों से देखते हैं, रूप देखते हैं, तो वो रूप देखकर हमारे अंदर महसूस होता है। ये पूरी सृष्टि का रूप, सौंदर्य आंखों से हम देखते हैं और देखने के बाद वह किधर समा जाता है? अंदर हमारे अंतःकरण में समा जाता है। हम अंदर महसूस करते हैं। जैसे सृष्टि के सौंदर्य को अंदर महसूस करते हैं, सुने हुए शब्द को, संगीत को हम अंदर महसूस करते, प्रसन्न हो जाते हैं। हम गंध लेते हैं, सुगंध लेकर अंदर खुशी हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है। जब हम स्वाद चखते हैं, रस का स्वाद, तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हम किसी को स्पर्श करते हैं तो वह सुखद स्पर्श करके हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी प्रसन्नता, हर इंद्रियों के विषय के पीछे प्रसन्नता, खुशी छिपी है। ये प्रसाद किरण है। लेकिन उसको और प्रासादिक कब हम बना सकते हैं? जब उसके पीछे भगवान का हाथ है। ये प्रसाद हमें भगवान भेजता है। हर इंद्रियों के पीछे रहने वाली ताकत वो किसकी है? हम देखते हैं तो किसके ताकत से देखते हैं? यस चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। हमें ऐसा लगता है कि हम आंखों से देख पाएंगे भगवान को, लेकिन आंख जिसके कारण देखते हैं, हम कानों से सुन पाएंगे भगवान को, भगवान के शब्द को, लेकिन सुनने की ताकत, शब्द सुनने की ताकत जिसने दी वही वो है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। हमने स्पर्श करने की ताकत है, वह ताकत कहां से आ गई? कैसे आ गई? ये जो जानता है वो प्रसाद को अच्छी तरह से समझ पाता है। भगवान हमें देता है, सब कुछ देता है, लेकिन क्या भगवान देता है ऐसा हम समझते हैं? हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति देता है, निसर्ग देता है, कोई आसपास रहने वाला देता है, कोई राजा देता है, कोई मंत्री देता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन देने वाला भगवान है, ईश्वर है। ये समझ हमारे विचारों को, हमारे अंदर के खुशियों को वो प्रसाद समझता है। ऐसी दृष्टि जिसके पास होती है उसके पास सदैव प्रसन्नता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। ये प्रसन्नता देने वाला वही है, लेकिन हमारा मन खाली होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, तब ये प्रसन्नता लगती है। हमारे अंदर अगर कचरा भरा है या तो अलग कुछ बातें भरी है,
तो हम वो समझ नहीं पाएंगे। निर्मल मन से, शुद्ध अंतःकरण से जब हम भगवान को देखते हैं, भगवान के ज्ञान किरण को पाते हैं, प्रसाद किरण को पाते हैं, तो हमारा जीवन ये खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और प्रवृत्त हो जाता है। भगवान का कार्य करने के लिए, संस्कृति का कार्य करने के लिए हम प्रवृत्त हो जाते हैं। इतना देता है, उसके बदले क्या हम कुछ नहीं करेंगे? ये भाव हमारे अंदर जगता है जब हमें खुशी होती, प्रसन्नता होती है। ऐसी प्रसन्नता देने वाला, ऐसा प्रकाश देने वाला, हमारी समझ बढ़ाने वाला, विवेक बढ़ाने वाला वही है। ये जो समझता है उसके जीवन में ज्ञान किरण, प्रसाद किरण आते हैं। हे पुशन, हमारे लिए वो इकट्ठा करके दे, तेज किरण भी दे और जो ज्ञान किरण है, प्रसाद किरण है, उसको भी समेट कर हमारे पास दे दे। और तू कल्याणकारी हो जा हमारे लिए। कल्याणकारी होता ही है। हमारी समझ वैसी अगर हो जाए तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है। भगवान हमारा कल्याण ही चाहता है और वो कल्याण करने वाला है। कभी कभी लगता है धूप तेज गिरती है या तो कड़क धूप गिरती है, तो हमें ऐसा लगता है कि भयंकर रुद्र का रूप लेकर भगवान आया है। अगर सूखा पड़ता है तो भगवान भयंकर रूप लेकर आया है, ऐसा लगता है। कोई ज्वाला भड़कती है, वड़वानल आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान ने रुद्र रूप धारण कर लिया है। हमारा कल्याण वो चाहता है कि नहीं चाहता? ऐसी शंका मन में आ जाती है। कोई भगवान है क्या नहीं है, हमारे जीवन में इतने क्यों संकट आते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन हमारे पास जो मिला, हमें जो मिला वो कितना है? बहुत कुछ है। इतना है कि हम गिन नहीं सकेंगे। इतनी बड़ी लिस्ट हमें मिली है। और संकट बहुत कम बार आते हैं। अगर आते भी है तो हमें मजबूत बनाते हैं और वो भगवान ही भेजता है। ऐसा समझने वाला, उसके पास ये जो ज्ञान किरण है, ये जो प्रसाद किरण है, ये जो तेज किरण है, रश्मिन समूह, वह समेट करके भगवान हमारे पास देता है। हमारे अंतःकरण के द्वारा हम उसको स्वीकारते हैं, दिल से स्वीकारते हैं और दिल से की हुई प्रार्थना वह फलित होती है, वह सफल होती है। ऐसी प्रार्थना करेंगे भगवान को कि हमारे पास प्रसन्नता आ जाए, खुशी आ जाए, हमारे पास सब कुछ आ जाए जो हमें आवश्यक है, जो हमें कल्याणकारी है। ऐसी भगवान को नमस्कार।